तो दिल्ली के कंझावला वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दी है लड़की। आरोपियों ने कार से कई किलोमीटर तक इस लड़की को घसीटा। कार में फंसने से 20 साल की लड़की की मौत हो गई। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, यह तस्वीरें आपका दिल दहला सकती हैं, लेकिन यह हुआ है, यह राजधानी में हुआ है, कंझावला में हुआ है। और इस पूरे मामले में हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में इस घटना को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर इसको लेकर यह है कि दिल्ली में लड़की को कार से घसीटने का यह पूरा मामला है। टीवी9 भारतवर्ष पर लड़की का परिवार एक्सक्लूसिव बताता हुआ नजर आया कि आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। लड़की की मौत पर उसके परिवार का बड़ा आरोप है। लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, यह परिवार की तरफ से कहा गया है। यह मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टीवी9 भारतवर्ष पर लड़की के परिवार का यह बहुत बड़ा और गंभीर आरोप, यह निर्भया जैसा कांड है, यह लड़की का परिवार बोल रहा है। पुलिस आरोपियों की मदद कर रही है, यह भी लड़की के परिवार का आरोप है। पुलिस केस को दबाना चाह रही है। लड़की का परिवार यह संगीन आरोप लगा रहा है पुलिस पर। घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी इस पूरे मामले में इंसाफ मिल पाएगा। लड़की के परिवार का टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह बयान। दिल्ली के कंझावला इलाके से दिल दहला देने वाली घटना में जो मृतका लड़की है उसके मामा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, सबसे पहले जानकारी कब मिली आप लोगों को कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया है? हमारे को तो 10-11 बजे के बीच ये खबर आई है। हमारी बहन को 8 बजे बताया गया कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, ये सुल्तानपुरी थाने का है। ठीक है, जो एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी का नंबर ट्रैक करके तब जाके पता लगा था ये मेरी सिस्टर है। जो जब ये पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया खत्म, मेरी बहन को वहाँ पे ले जाके बस बैठाए रखा है। कह दिया कि साहब आएंगे, साहब आएंगे। साहब आए। किस साहब की बात कर रहे हैं? डीसीपी साहब, एसएचओ साहब आएंगे, बैठा दिया। एसएचओ साहब ने वहाँ पे बताया भी कि मैं मौका वारदात पे वहाँ ये मैंने देखा स्कूटी पड़ी हुई है, बट बॉडी नहीं थी वहाँ। अब बॉडी नहीं है, आपकी गाड़ी के नीचे अगर कोई इतनी कोई बड़ी चीज आएगी और इतनी दूर तक घिसड़ेगी, वो पुलिस वाले यूं ही कह रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर। आपको शक है कि लड़की के साथ कुछ गलत भी हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल शक है। 5 जने ये नशे की हालत में थे, लड़की अकेली रोड पे निकल रही है, तो इन्होंने अकेलेपन का पूरा फायदा उठाया है। एक्सीडेंट का तो ये केस बनाया जा रहा है। इसके साथ हरीसमेंट करके, दुष्कर्म करके इसको गाड़ी पे ले जाके इसको और इसके साथ गलत काम करके और कहीं फेंका गया है, जो कंझावला बता रहे हैं। और फिर ये बॉडी अभी तक हमारे को कुछ नहीं दिखाया गया, उस जगह पे भी नहीं ले जाया गया कि यहाँ पे ये हादसा हुआ था। बस हमारे को थाने में से भेज दिया। ठीक है जी, ये हम इसकी छानबीन। उसके बाद आप लोगों की क्या मांग है, क्या आगे कार्रवाई किस तरीके से चाहते हैं? जी, हमारी ये मांग है उन लड़कों को सजा पूरी मिलनी चाहिए। और दिल्ली सरकार से हम ये अपील करते हैं, जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं इनका पालन पोषण पूरा देखा जाए। और चलिए सीधा रुक करते हैं। शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। शालिनी, परिवार की तरफ से कहा गया है कि पूरा मामला निर्भया जैसा है, लेकिन पुलिस इसे सिर्फ एक्सीडेंट की बात कर रही है। सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से उठाई जा रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या बातें रखी गई है? देखिए करुणा, पहले मैं आपको बताऊं, पुलिस लगातार इसको एक्सीडेंट ही बता रही, कार एक्सीडेंट को बोल रही है कि टक्कर से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हकीकत जब हमने कल यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की थी तो वो ये बात लगातार बोल रहे थे कि इतनी दूर तक अगर पुलिस कह रही है कि सुल्तानपुरी में कार एक्सीडेंट से ये सब कुछ हुआ, तो फिर वो स्पॉट दिखाए पुलिस। यहाँ पर लोगों ने ये सवाल उठाया था कि पुलिस वो स्पॉट दिखाए, कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पर अगर हुआ होगा
होगा तो तम बहुत से लोग होंगे, किसी ने तो देखा होगा और कोई तो जगह होगी जहाँ पर, और गाड़ी को बताया, लोग यहाँ पर जो थे प्रत्यक्षदर्शी वो ये भी बोल रहे थे कि कैसे गाड़ी में बिल्कुल भी कहीं से नहीं नजर आ रहा था कि ये गाड़ी डैमेज हुई है, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा था, गाड़ी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे सवाल सिर्फ उसके परिवार की तरफ से ही नहीं बल्कि प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे वो लोग भी यही सवाल उठा रहे थे कि पुलिस जरूर इसमें कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रही है, इसके क्या कारण है ये बात पुलिस को सामने लानी चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए। ये बात लगातार लोग बोल रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। सवाल तो देखिए करुणा इसमें इस तरह से भी आता है कि कैसे कि जब वो पूरा गाड़ी में कैसे फंसी रहती है, किसी को नजर नहीं आता, रोड पर इतने चेक पोस्ट पड़ते हैं, क्या पुलिस को नजर नहीं आता। और प्रत्यक्षदर्शी ने हमसे एक बात और बोली थी, उन्होंने कहा था कि मैं लगातार फोन करता रहा, पीसीआर लगातार बताता रहा, कॉल करके मैंने बताया, लेकिन पुलिस की टीम तुरंत नहीं पहुंचती है और वहां से एक पीसीआर गुजरती भी है सामने से, उसी गाड़ी के सामने से, लेकिन वो भी नहीं रुकती है, वो बिल्कुल देखते भी नहीं है रुककर, और पुलिस पहुंचती है 1.5 से 2 घंटे के बाद। सोचिए कि अगर जब आपको पूरी सूचना मिल रही थी तब पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंचती है, क्यों इतनी ढीला वाली क्यों करती है। ये पुलिस की लापरवाही साफ सामने नजर आ रही है। ये कई गंभीर सवाल है और ये कई गंभीर और संगीन आरोप हैं जो न सिर्फ परिवार वालों की तरफ से जो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा वो लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर क्यों इस पूरे मामले में हीला हवाली हो रही है, पुलिस आखिर क्या दबाना चाहती है, ये तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं जो कंझावला में हुआ है, कंझावला कांड पर टीवी9 भारतवर्ष के बड़े सवाल क्या है ये आप देखिए। पुलिस सूचना मिलने के बाद मामले को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रही है, फोन करने के बाद भी 1.5 घंटे की देरी से पुलिस आखिर क्यों पहुंची, ऐसा हो क्यों रहा है, पुलिस की तरफ से इतना ढीला रवैया क्यों। कई किलोमीटर तक कार के नीचे लड़की घिसटती रही लेकिन पुलिस बेखबर आखिर कैसे रही, जबकि प्रत्यक्षदर्शी ये भी बोल रहे हैं कि फोन किया गया, पीसीआर गुजरी लेकिन किसी ने देखा तक नहीं। आगे देखिए, नए साल पर चौकसी बढ़ाई गई थी, सुरक्षा चाक चौबंद थी, लेकिन फिर भी दिल्ली में पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी, इतनी बड़ी वारदात हो गई दिल्ली के अंदर। आप देखिए आगे, पुलिस अगर अलर्ट रहती तो क्या लड़की की जान बच सकती थी। यह जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस की मुस्तैदी होती तो इतनी बड़ी वारदात को रोका जा सकता था। अगला बड़ा सवाल, क्या उन इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की थानों में मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी, क्या हो रहा था, लाइव ट्रैकिंग क्यों नहीं हो रही थी, क्या इस वारदात को जो कहा जा रहा है कि हाईटेक कर दिया गया पुलिस सिस्टम उससे रोका नहीं जा सकता था। आरोपियों की गाड़ी के पास से 3 बार पीसीआर गाड़ी गुजरी, चश्मदीद ये बता रहा है, लेकिन फिर भी इसे नहीं रोका जा सका। चश्मदीद का यह दावा, पुलिस बैरिकेड के पास भी कार नहीं रोकी गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई बैरिकेड्स, जैसा शालिनी हमारी संवाददाता बता रही है, कई बैरिकेड्स पड़े, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं ये वारदात रुकी, पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी है, ये कई बड़े सवाल दिल्ली पुलिस पर अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शालिनी, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।